हम शंकर भगवान का एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है, कितना फल देती है। एक एक कथा आती है, बड़ी सुंदर प्रसंग है, जरा स्मरण करिएगा सभी, जितने चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, सब अपनी चित्तवृत्ति में रखिएगा इस कथा। एक राजकन्या थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजकन्या इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, वो राजकन्या इतनी सुंदर कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर राजकन्या, इतनी सुंदर। अब कन्या सुंदर थी, राजा को चिंता लग गई जब कन्या बड़ी हो गई। कन्या बड़ी हुई और चिंता लगी, किसको चिंता नहीं होती। और आज के जमाने में हम तो निवेदन करना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की मत करो। क्यों? क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। करता वो भी मेहनत है, बिठाओ भी। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता हमें बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, तो फिर बेटी की चिंता नहीं रहती, फिर बेटी की चिंता नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान उगड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। राजकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर राजकन्या कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदरता उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है, और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं आप, है आप, कल हम देख रहे थे भजन में आपको, धर्मपत्नी का तो नहीं कर रहे पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाएं। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल की हो, है 66। नजर उतरवा लेना। प्रणाम। आ जाइए, महाराज जी को लिया 2 मिनट, माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव।
और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है, शंकर को सहजता प्रिय। शिव तत्व की प्राप्ति भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है, भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले भोले के लिए बनो। और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए बनो। जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है उसके लिए हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम सबसे प्रबल था, सबसे प्रबल नियम था राजकन्या का कि वो शंकर के मंदिर के पुष्प को उठाकर उन्हीं पुष्प की माला बनाकर, उन्हीं पुष्प का श्रृंगार बनाकर शंकर को पिना देती थी, शिवलिंग का श्रृंगार कर देती उसी पुष्प से। जैसे आजकल तो खैर मंदिर में बेलपत्र मिलना बड़ा कठिन हो गया। आपके राजनांदगांव के मंदिर में मिलता है क्या बेलपत्र? मंदिर में चढ़ा हुआ मिल जाता है क्या? आजकल तो बहुत कठिन हो गया, लोग चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ,
कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल। धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी। वही माला नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या? अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन तो उसके चित्तवृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का वो बेटा है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसको स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा हो गया, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे अच्छा भगवान ने लिया क्या? दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला एक एक किसान जानता है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है। बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया है। जल मछली ने झूठा करा है, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता है, झूठा फूल स्वीकार कर सकता है, झूठा दूध स्वीकार कर सकता है, तो अपन कौन से सत्यवान है? अपन भी तो झूठे हैं। तो जरा विचार करो कि वो झूठा पुष्प, झूठा दूध, झूठा जल स्वीकार कर सकता है, तो मेरा शंकर अपन जैसे झूठे को भी स्वीकार कर सकता है। वो सरल है, सहज है, आनंद है। जो बहुत भगवान के सामने जब भी जाओ ना, पूरा पूरा अपना अभिमान, पूरा अहंकार, पूरी अभिमत्ता सब बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर। अपनी अभिमत्ता अपन को लेके परमात्मा के पास जाना ही नहीं है। निर्मल होकर जाइए, एकदम सहज होकर जाइए। आप ऑफिसर अपनी जगह पर, आप मिनिस्टर अपनी जगह पर, आप आपका पद, आपका धन, आपकी दौलत अपनी जगह पर शिव के सामने सब शून्य है, शंकर के सामने सब शून्य। विचार करिएगा। बच्चा कहता है कि सब ये झूठा, हम कहते हैं झूठा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करता है। एक शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र 5, 7, 8, 15, 20 मिल भी गई और उसकी अपने माला तैयार करके शिव को समर्पित भी कर दी, तो ये श्रेष्ठता है उसमें।
राजकन्या इतनी सुंदर थी, उसका एक काम था, बाल्यावस्था से 4 वर्ष की जब राजकन्या थी तब उसने अपने कहीं सखी के, कहीं सहेली से सीख लिया था कि मंदिर में पुष्प पड़ा है, उससे श्रृंगार कर दिया, रंगोली बना दी, वही फूल से भगवान की जलाधारी का श्रृंगार कर दिया, वही पुष्प से शिव का श्रृंगार कर दिया। राजकन्या धीरे 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 बड़ी होती चली गई, कन्या बड़ी हो गई, कन्या बड़ी हो गई, मंदिर में जाती, श्रृंगार करती, भगवान का सेवा करती। पिता को चिंता लग गई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, इसको किसको समर्पित करा जाए, किसको दिया जाए। और फिर निवेदन है, राजा जनक जैसी चतुरता लाकर रखना अपनी बुद्धि में। बेटी का विवाह करने से पहले राजा जनक जैसी विद्वत्ता लेकर आओ। राजा जनक ने एक संकल्प किया था, मेरी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कर आओ, पोंछ कर आओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा, चलो मैं उठाती हूं, तुम लीप देना। सीता जी गई, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए, जनक जी जब पूजन करने के लिए आए तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लिपा है। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया, जानकी बेटा तूने ये धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था, उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, एक गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है, उसका दम रखती है। आप इतना सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप दिख, अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है, और मालूम पड़े तुमने बेटी का विवाह कर दिया और लड़की शादी कर कर चली गई और पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला तो सब देखा पर बेटी के लिए वर अच्छा नहीं देखा। रात को 1-1 बजे तक आ रहा है, मालूम पड़े टन्न होकर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, 1 मिनट का समय उसको अपनी पत्नी के लिए नहीं है। जब भी घर में आता है ऐसा बोलता है कि घर में क्लेश हो जाता है और तुम सोच रही हो कि पेट्रोल पंप से गुजारा हो जाए, तुम सोच रही हो गाड़ी और बंगले से गुजारा हो जाए। एक बात आपसे कहें, बाप बेटी को विदा करता है ना, सारा सोना चांदी, कपड़े लत्ते, जेवर, आभूषण सब देकर भेजता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जब बाप बेटी को विदा करता है और बाप को मालूम पड़ जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसने सब बर्बाद करके रखा है, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो ईमानदारी से बोलो, बाप जमाई की इज्जत करेगा? अरे बोलो तो रे, करेगा इज्जत? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इतना देकर भेजा, बेटी को मैंने सम्मानजनक कर कर भेजा और मेरे जमाई ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए फिर दूसरी बार बाप जमाई का एक बार आदर करेगा, सम्मान करेगा, फिर दूसरी बार आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देकर भेजा था और इसने आदर नहीं करा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा ने आंख, नाक, कान, पूरा शरीर देकर भेजा, पूरा शरीर दिया, अच्छे से अच्छा दिया। उस बाप ने
पृथ्वी पर भेजने से पहले परमात्मा ने अपने को अच्छा बनाकर भेजा, और हम आए पृथ्वी पर और मालूम पड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, तृष्णा, झूठ, प्रपंच, क्रोध, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर अपशब्द कहना, निंदा करना, बुराई करना, दिन भर उसमें लगा दिया, दिन भर उसमें लगा दिया। भगवान ने सोचा अब तुझे तो एक बार तुझे दे दिया, अब की बार दूसरी बार जन्म नहीं दूंगा, बनाऊंगा तो तुझे वही राजनांद गांव में भेजूंगा, पर कुत्ता बना के भेजूंगा, तो चिंता मत कर जाए। स्वान बनाकर भेज दूंगा पर इंसान बना के नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने इसकी कीमत नहीं समझी। ये शरीर तुझे दिया था, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी शरीर देकर भेजा था, पर तूने इसको संभाला नहीं, उसको जाना नहीं। इतनी अच्छी बेटी दी थी पर तूने उसकी इज्जत नहीं करी, इतनी अच्छी बेटी दी थी, इसकी इज्जत नहीं करी। इसको सोना पहनाकर भेजा, आंख नाक कान सब बनाकर भेजा। करोड़पति बेटी दी, एक एक किडनी 5-5 लाख की दी, करोड़पति बनाकर भेजा, लाखों का सामान देकर भेजा, पर तूने इसकी इज्जत नहीं करी। तो अगली बार तुझे ये दूंगा नहीं, बनाऊंगा, पर तुझे देश 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 बनाओ, पर तुझे कितनी मेहनत से। बेटी की शादी करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा, बेटी का विवाह करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा कि बेटी समझदार है तो उससे दुगना समझदार उसका बर होना चाहिए। गाड़ी बंगला पेट्रोल पंप जमीन जायदाद नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हैं वो लड़का आपकी बेटी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, आपकी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े धन तो बहुत है पर क्या करे, क्या पेट्रोल पंप की पेट्रोल को खाएगी, ये गाड़ी बंगले को मुख में लेगी? नहीं। अपने पति के 2 शब्द प्रेम के मिल जाएं, आदर के शब्द मिल जाएं, बस बहुत है। जब दुख की घड़ी आए, जब कहीं बेटी को घर में ताने मिल रहे हों और जगह पर उसका पति एक बार साथ में खड़ा हो जाए, तो बेटी की भी छाती को लगता है कि मेरे साथ कोई है खड़ा होने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। मालूम पड़े वो तो दोस्त के साथ बेटा है, क्या करे। राजकन्या की शादी करना बड़ी सुंदर है, पर शंकर जी से वो तो स्नेह कर कर बैठी है, शिव जी की पूजन करती है, शंकर भगवान का भजन करती है, शंकर जी की प्रीति रखती है, शिव जी का श्रृंगार करती है, शंकर भगवान का अनुमोदन करती है। अब शंकर भगवान का अनुमोदन कर रही है, शंकर भगवान की प्रीति कर रही है, शिव जी से आराधना कर कर बैठी हुई। तो अब जरा विचार करिएगा। राजपुरोहित को बुलाया गया और राजपुरोहित को बुलाकर कहा गया, राजपुरोहित जी आइए और मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ कि इसकी किस्मत क्या कहती है। किस्मत क्या कहती है? राजपुरोहित अपने एक नगर में, गांव में कहीं गुरुकुल चला रहे थे। राजपुरोहित बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे, गुरुकुल चला रहे हैं। उनके घर में बहुत सारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, और राजपुरोहित ने आज बच्चों में से कह दिया कि सुनो, मैं अपने राजा के यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया उसकी बेटी के स्वयंवर के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए मुझे जाना होगा। राजपुरोहित आज अपना राज्य का सारा स्कूल का जो भी कार्य था वो बंद कर कर विद्यालय का, गुरुकुल का, आश्रम से सीधे राजा के भवन में पहुंच गए। राजा के भवन बेटी लगी थी शंकर की आराधना में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी बेटी भगवान शंकर की आराधना, श्रृंगार बना रही है, शिव के मंदिर को सजा रही है, शंकर के शिवलिंग को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, शिव का श्रृंगार। शिवलिंग पर
शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती है आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा
अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग, अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान। जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंदर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र लीजिए, छोटी सी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की मूलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो राजकुमारी का नियम भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना। राजपुरोहित आ गए, राजपुरोहित आए, राजभवन में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने राजभवन में प्रवेश किया तो राजा ने उनका आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, क्योंकि राजपुरोहित है, प्रणाम करना जरूरी है। कोई विद्वत जन आए, कोई संत साधु आए, कोई गुरु जन आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, ये आपके और हमारे भी मन में होना चाहिए कि हम उसको नमन करें, प्रणाम करें, उसका सत्कार करें, प्रणाम। और केवल इनसे ही मतलब नहीं, घर का बुजुर्ग भी आए, घर का बड़ा भी आए, माता पिता भी आए, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसका भी आदर, उसका आदर और सत्कार। महाराज देखा, राजपुरोहित आए, कहा महाराज जी बेटी का भाग्य देखना है। बेटी का भाग्य? हाँ, ये बेटी का भाग्य देखकर बताओ, ये उसकी जन्म लग्न है, ये उसकी पात्रिका है, और आप उसका भाग्य देखिए, उसका भाग्य देखिए कैसा है। राजपुरोहित ने विचार करा कि मैं भाग्य देख रहा हूं, पत्रिका देख रहा हूं, बेटी का भाग्य देख रहा हूं, पर भाग्य बड़ा प्रबल है इसका, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल है। ये जिसके यहां जाएगी उसके यहां 4 चांद लगा देगी। बहुत लक्ष्मी इसके चरण में, बहुत भाव है इसका, बड़ा भाव। पर राजपुरोहित ने कहा कि
इतना भाग्य प्रबल है इसका, मैंने ज्योतिषी के हिसाब से उसको देख लिया, पर मैं चाहता हूं कि उस लड़की को एक बार देखूं। राजा तेरी बेटी को मुझे देखना है। वो बेटी कहाँ? मुझे तेरी बेटी से मिलना है। बेटी को बुलाया राजा। मंदिर में सूचना गई, शिवालय में बेटी लगी थी, भगवान शंकर की आराधना में। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। बेटी मंदिर में लगी, शिवालय में पूजन कर रही है, भगवान शंकर की माला सिद्ध कर रही है, माला तैयार कर रही है। बेटी माला बना रही थी, सूचना गई दरवाजे पर से, राजभवन से सूचना पहुंची, दरवाजे पर से सूचना पहुंची, महाराज राजकन्या के पास में आपके पिताजी ने आपको बुलाया। महाराज आवाज लगाए हैं, महाराज बुला रहे, आइए। बेटी ने आवाज लगाकर कहा, पिताजी से कह दो जब तक माला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आती। जब तक माला सिद्ध नहीं होती तब तक मैं नहीं आती। माला सिद्ध हो दो फिर मैं आऊंगी। देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर रही है, माला सिद्ध कर रही है। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, फिर निवेदन राष्ट्र के सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के मंदिर जाने का तुम्हारा नियम है ना, कितना भी काम पड़ा रहे, शंकर के मंदिर जाने के नियम को तोड़ना मत, जाते रहो, उसके दरवाजे पर पहुंचते रहो। शिव मंदिर जाने के नियम को प्रबल कर लो, पक्का करो एक नियम। जब तुम्हारा नियम पक्का हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। क्या नियम हमारे कार्य को प्रबल बना सकता? क्यों नहीं बना सकता। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि कोई नियम लेना चाहिए, एक गुरुजी ने कह दिया नियम ले, कोई सा भी नियम ले पर ले, तो उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, मैं सुबह से कुमार का मुंह देखूंगा। घड़ा बनाने वाला कुमार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुमार, उसका मैं मुंह देखूंगा। नियम ले कोई सा भी, उसने नियम ले लिया, जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार का, मेरे पड़ोसी का मुंह नहीं देख लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम लिया। अब रोज नियम से कुमार का मुंह देखता। एक दिन 8 महीने 15 महीने निकल गया, 8-15 महीने निकलने के बाद 1 साल पूरा निकल गया। कुमार का मुंह देखते 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 मुख निकलने समय निकल गया। एक दिन कुमार कहीं चले गया और वो दिखा ही नहीं, 2 बार 3 बार देखा, दिखा ही नहीं। मैं रोटी कैसे खाऊं, भूख लग रही इसको। इसने कुमार के घर गया, उसकी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पति कहाँ गया? तो कहे वो मिट्टी लेने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। कहाँ गए? वो दूसरे गांव में। वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में चले गया। आज कुमार का भाग्य ऐसा था कि वो मिट्टी खोद रहा था, उसमें उसको सोने का हंडा निकल गया था और ये पहुंच गया। इतने में जैसे ही पहुंचा, इसने सोने का अंडा नहीं देखा, इसने तो बस कुमार को देखा और कुमार को देखते सी बोला देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार को लगा सोने का हंडा मिला, इसने हंडे को देख लिया। कुमार हंडा लेके उसके पीछे पीछे भागा। भैया भैया तेरे से निवेदन है, किसी से मत कहना। कि क्या नहीं कहना? बस जो मिला है अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे पर किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने पूछा किसका नहीं कहना, क्या नहीं कहना? कि मुझे जो सोने का हंडा मिला है उसका मत बोलना, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ने बांट लिया। उस व्यक्ति ने कुम्हार के हाथ जोड़कर कहा भैया मैंने तो एक नियम लिया था, वो नियम था तेरे मुंह देखने का। उस समय भी मैंने हंडा नहीं देखा था, पर तेरा मुंह देखने का नियम मुझे इतना फल जाएगा कि आधा सोना मिल जाएगा। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। एक नियम प्रबल कर लो, बड़ा बड़ा प्रबल नियम। रोज मंदिर जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मंदिर में बाबा का श्रृंगार करूंगी, बाबा को चंदन लगाऊंगी, बाबा को इत्र लगाऊंगी। कुछ नियम अपनी जिंदगी में धारण करें। हम तो यहां तक कहते हैं आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो, अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे, पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है, घर से निकलकर सबसे पहले उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाऊंगा। आप मत जाओ मंदिर के अंदर, कौन बोल रहा है?
कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ, प्रणाम भी नहीं करना मत करो, तुम तो अपनी गाड़ी चढ़ाओ, भुड़ 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 से निकल जाओ। कौन कह रहा है? पर नियम तो बनाओ कि मैं आज से नियम लेता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, अपनी नौकरी पर जाऊंगा, अपनी दुकान पर जाऊंगा। शंकर जी के मंदिर अभी तक दूसरे रास्ते से जाता था, मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर उसके सामने से जाऊंगा। मत प्रणाम करो, मत देखो शिखर को, मत प्रणाम करो, मत जल चढ़ाओ, उसके सामने से तो निकल जाओ। उसके सामने से तो निकलो। आइसक्रीम वाला देखा है? आते हैं राजनांदगांव में आइसक्रीम बेचने वाले, वो बजाते हैं, और डमरू उसके पास रहता है लंबा डंडा वाला, बजाते हैं। कोई जरूरी है? उसका काम है डमरू बजाना और चिल्लाता आइसक्रीम आइसक्रीम, और अंदर जो बच्चे होते हैं ना, दादी 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 एक धर के, सर्दी हो रही ना, चुप बैठ, खांसी हो रही ना, नहीं अभी मौसम अच्छा नहीं है, तू नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। अब पर आइसक्रीम वाले का नियम है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, आओ चाहे मत आओ, आइसक्रीम ले चाहे मत लो, पर उसका नियम है डमरू बजा का आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे हैं उनके हृदय में उत्पात हो रहा है। मेरे को दादी, वो रोज आता है, रोज आवाज लगाता है। दादी ने उसको समझा भी दिया आइसक्रीम वाले को, हे भैया मेरे दरवाजे पर आके डमरू क्यों बजाता है? आइसक्रीम वाला बोला रोड तुम्हारी है क्या? आवाज मेरी, रोड मेरी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा है, अंदर बैठे बच्चे, एक दिन मां संभालेगी, 2 दिन संभालेगी, 3 दिन संभालेगी, 4 दिन संभालेगी, 5 दिन संभालेगी। दादी गई भजन में और बच्चे गए ताई जी के पास। बड़ी मम्मी ताई जी क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, सर्दी हो रही ना। दादी ने मना करता, नहीं तू प्लीज प्लीज, और पकड़ कर और आइसक्रीम फिर बड़ी माँ ने दिलाई दी, चाची ने दिलाई दी, उसको खाने को मिल गई। 1 महीना 15 दिन 20 दिन तुम रोकते रहे, पर एक दिन तो मौका लग गया और बच्चा बाहर आया और आइसक्रीम खा ही लिया। उसी तरह तुम भी जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, मत देखो, मत देखो, मत दर्शन करो, तुम तो जाओ जाओ जाओ। एक दिन तो मेरा भोलेनाथ भी सोचेगा ऐसा कहाँ का आया है रे, मेरी साइड ही नहीं देखता, अब तुझे दिखा के रहूंगा, तो रुक। और एक दिन मेरा भोलेनाथ मंदिर से बाहर निकलकर जोर इशारा कर कर बुलाएगा, तेरा कल्याण। नियम तो बनाओ, तुम नियम ही नहीं बनाओ और सोचो भगवान मिल जाए। नियम बनाना पड़ेगा, उसके दरवाजे के सामने से निकलना। एक कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था, पर पानी लेकर जाता था, पानी लेकर जाता था, शंकर जी पे नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता, और आसपास चढ़ा के आ जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बताओ कितना एबला है। शंकर जी ने पार्वती से कहा, रोज मंदिर आता है और जल लेके आता है, चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया है तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अबला था, नहीं चढ़ा रहा। पार्वती जी से कहा, पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली, क्या हुआ नहीं चढ़ाता? तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा। तो नहीं चढ़ाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ा मत। 2-3 महीने निकले, अब शंकर जी से रिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले, काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है और मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा, शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले, कल से सुनूंगा, पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी चल जल चढ़ा। भोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव,
भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी छूटा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। कैसे करें हम सेवा, कैसे करी जाए, हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें। एक नियम अपने भीतर बनाइए, उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न हो। एक बेलपत्र का, एक लोटे जल का, पूरा विश्व एक लोटे जल का नियम बनाया है। पिछले वर्ष